का इस्तेमाल डॉक्टर मेहरा कह रही है, डॉक्टर नेहा कह रही है कि कंडम का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी तरह बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आज आपको डॉक्टर अपने आप को डॉक्टर बताकर, क्योंकि डॉक्टर बोलते ही आपके दिमाग में ये आता है कि ये भाई ये तो हमारे भलाई करने वाले लोग हैं या फिर ये जानकार रखने वाले लोग हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हाँ, बिल्कुल जानकार रखने वाले हैं, लेकिन आपको बर्बाद किस तरह करे इसकी जानकारी रखते हैं। देखिए, कंडम का इस्तेमाल बिल्कुल ना कीजिए। इसकी बहुत सारी बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। तो ये लोग बायोलॉजिकल फैक्टर्स और लाइफ के स्पैन के फैक्टर को नज़रअंदाज करते हुए आपको सिर्फ 1 सेकंड का या फिर 1 मिनट की लिज्जत के लिए, 1 मिनट के मज़े के लिए आपकी पूरी ज़िंदगी आपसे छीन रहे हैं और आपको ग़ुलाम बना रहे हैं। देखिए, लफ्ज़ ग़ुलाम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिर आपको पैसे देने पड़ते हैं। देखिए, ये यहाँ पर आपको समझा रहे हैं कि आप कंडम इस्तेमाल करें, लेकिन अब ये जो समझा रहे हैं ये फ्री में समझा रहे हैं, लेकिन जब आप इलाज के लिए जाओगे, वही कंडम इस्तेमाल करने के वजह से जो आपको बीमारी पैदा हुई है उसके इलाज के लिए जाओगे तो आपको पैसे मांगे जाएंगे। तो ये एक बड़ी सोची समझी आपके साथ साजिश हो रही है आपको ग़ुलाम बनाने की। आपको समझना है। देखिए, अगर आप कंडम इस्तेमाल करते हो तो देखिए, हमारा जो सेक्स है वो, हमारी जो बॉडी है वो सेंस वाली बॉडी है। हमारे बॉडी के अंदर सेंस ऑर्गन है। वो सेंस ऑर्गन जब सेंस होते हैं तो उस वक्त फंक्शन करते हैं। अगर वो सेंस ऑर्गन ठीक से सेंस ना कर पाए और आधा अधूरा सेंस कर पाए तो वहाँ पर डिफिशिएंसी का प्रॉब्लम पैदा होता है या फिर ज़्यादा इफ़िशिएंसी का भी प्रॉब्लम पैदा होता है। देखिए, डिफिशिएंसी या फिर ज़्यादा इफ़िशिएंसी दोनों भी बीमारी कहते हैं, दोनों को भी बीमारी कहते हैं, ये आपको समझना है। जैसे कि मिसाल के तौर पे जब हमारा पेनिस यानी कि इंसानों का, मर्द का पेनिस जब औरत के वेजिना को टच करता है, और तो औरत का जो चमड़ा है, फिर मर्द का जो चमड़ा है वो सेंस करता है और वो केमिकल रिलीज़ करता है जो बॉडी में स्टोर करके रखे गए थे उसी काम के लिए। लेकिन जब आप बीच में कंडम को लाते हो, चाहे वो औरत लाए या चाहे मर्द लाए, तो उस वक्त बॉडी को वो केमिकल रिलीज़ करने में प्रॉब्लम होती है और फिर वो केमिकल का स्टोरेज आपके बॉडी में अननेसेसरी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स पैदा होने की पूरी आशंका है, यानी कि पूरी उम्मीद है कि आपको सेक्स रिलेटेड बीमारियां पैदा होंगी और जिसकी वजह से आप अपना सोशल लाइफ अपने हाथों से बर्बाद करोगे, जिसकी वजह से आपके अंदर ये LGBT+ वाला कॉन्सेप्ट खुद ब खुद उभरेगा। आप होमोसेक्सुअल की तरफ खुद ब खुद जाओगे, लिस्बियन की तरफ खुद ब खुद जाओगे, इसी तरह वो बाइसेक्सुअल, 4 सेक्सुअल, 10 सेक्सुअल, अनलिमिटेड सेक्सुअल, ओपन सेक्स के कल्चर की तरफ बिल्कुल खुद ब खुद जाओगे, क्योंकि वहाँ पर आपका जो केमिकल रिलीज होना था वो नहीं रिलीज हुआ। अब वो केमिकल जब रिलीज होगा तभी जाके आपके बॉडी को सेटिस्फैक्शन होगी। अब समझ लीजिए कि वो केमिकल किसी और जगह रिलीज होगा, आपकी बॉडी को सेटिस्फैक्शन होगी। इस तरह आप फिर दलदल में अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से बर्बाद करने के दलदल में आप फंस जाओगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, प्लीज़ कंडम का इस्तेमाल ना करें और ऐसे डॉक्टरों के झांसों में ना आए। देखिए, अब आपको कंडम नहीं इस्तेमाल करने का मशवरा कौन देता है? ये रिलीजन देता है। चाहे वो संस्कृत का रिलीजन इस्लाम हो, शरणम हो, चाहे वो संस्कृत का मज़हब शरणम हो, चाहे वो इंग्लिश का मज़हब सबमिशन हो, चाहे वो अरबी का मज़हब इस्लाम हो, तीनों एक ही है और तीनों आपको ये बताते हैं कि कंडम का इस्तेमाल ना करें। तो मैंने आपको एक जामिया यानी कि कंक्लूजन में आपको बताया। अब तफसील के साथ क्या क्या बीमारी होगी
कंडम के इस्तेमाल करने की वजह से आपको डिटेल में आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सज्जनों, हाँ, साजी और सज्जनों दोनों भी, तो प्लीज़ कंडम का इस्तेमाल ना करें और ऐसे डॉक्टर के झांसों में ना आए जो आपको सलाह फ्री में देंगे, इलाज पैसे से करेंगे। बड़ी अच्छी कॉमेडी बात है।